ठीक नहीं है, जब मैंने ठीक नहीं बनाया तो बेटे मैं गलती अपनी ढूंढ लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस नहीं इसमें देना कि मैंने बनाया ही सही है, मुझसे गलती नहीं हो सकती, हमसे हो जाती है इतना अर्सा पढ़ाने के बावजूद। आगे चलते हैं। सिस्टमैटिक नेम या IUPAC नेम देने हैं, रूल्स मानने पड़ेंगे। कौन से रूल? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो जिसमें CC डबल बॉन्ड हो, पहला काम ये कर। दूसरे नंबर पे क्या करो? नंबर 2 पे बेटे आपने ये करना है कि गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू डबल बॉन्ड। अब सब्स्टिट्यूएंट को नंबर नहीं देना, कम से कम मिनिमम पॉसिबल नंबर टू, कम से कम नंबर दे दो। टू किसको दे दो बेटे? CC डबल बॉन्ड को, इस वाले कार्बन को, इसको कम से कम नंबर दे दो। तो बेटे अगर गिनती करोगे तो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो जो कम नंबर होगा, जैसे 1 2 के दरमियान है तो आपने 1 कहना है। जहां से शुरू हो गया डबल बॉन्ड आपने वहां उसका नंबर बेटे दे देना है। ये दूसरा काम आपने ये कर लेना है, डबल बॉन्ड को नंबर दे दो। तीसरे नंबर पे क्या करो? तीसरे नंबर पे बेटे आपने सब्स्टिट्यूएंट के नंबर उसी तरह देने हैं। गिव दे दो, क्या दे दो बेटे? नंबर एंड नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और नेम भी दे दो, नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के नेम दे दो बिफोर द नेम ऑफ, किसके नाम से पहले? बिफोर द नेम ऑफ अल्कीन, अल्कीन का नाम लिखने से पहले, नेम ऑफ अल्कीन, अल्कीन के नाम से पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट के नंबर भी देने हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी देना है, पहले दे देना है। अल्कीन का नाम देने से पहले आपने नंबर भी देने हैं और बेटे नाम भी देना है। और देखते हैं क्या करना है। राइट दे दो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन दे दो ईच टाइम, हर बार दे दो, ईच टाइम हर बार दे दो। इफ अगर, if more than one substituent, more than one substituent is present, more than one substituent अगर मौजूद है, हर बार नंबर भी देना है और उसका नाम भी आपने देना है। ये काम भी आपने करना है। और बेटे नेक्स्ट बात हमने क्या करनी है? यूज, इस्तेमाल करो। क्या यूज करो बेटे? यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, जो भी ये लफ्ज एक्सेट्रा, किसके लिए बेटे? टू रिप्रेजेंट, जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ, किसका नंबर बेटे? ऑफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटे उनको जाहिर करने के लिए आपने डाई ट्राई, बेटे सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपने ये लफ्ज इस्तेमाल करना है, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आपने यूज करना है। नंबर 6 बेटे, रूल नंबर 6 पे हम पहुंच गए। देखते हैं क्या करना है कि नंबर हमने कम से कम डबल बॉन्ड को दे दिया हुआ है, डबल बॉन्ड को दे दिया हुआ है, और डाई ट्राई वगैरह भी हमने इस्तेमाल किया है। इफ अगर बेटे मोर देन वन, अगर बेटे मोर देन वन, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, फिर क्या करो बेटे? देन यूज, फिर यूज करो, देन यूज इस्तेमाल करो डाई ट्राई एक्सेट्रा बिफोर इन लिखने से पहले आपको, अल्कीन का इन है ना बेटे, उसको लिखने के पहले आपको डाई इन, ट्राई इन, इस तरह की बातें आपको बेटे लिखनी पड़ेगी। फिर गौर कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया है जिसमें डबल बॉन्ड है, कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को देना, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं अब देना बेटे, बेशक सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। नंबर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पहले अल्कीन से लिखने हैं, नंबर कार्बन का हर दफा लिखना है बेशक अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। यूज डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लिखना है किससे पहले बेटे? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट। और आखिर में हम क्या कह रहे हैं? अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर क्या करोगे? फिर डाई इन ट्राई इन वगैरह लफ्ज इस्तेमाल करोगे। और बेटे चलो हम सिंपल कर देते हैं और अप्लाई फिर करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ
और बदल दो, क्या बदल दो, अल्केन वाल, चेंज बदल दो बेटे, क्या बदलो, एन जो है ना उसको बदल दो इनटू इन। अब आपने अल्केन क्योंकि बेसिक चीज है और अब आपने उसे इन में बदल देना है ताकि हमें पता रहे कि ये कौन है, दैट इज अल्कीन, ये अल्कीन। एग्जांपल्स बेटे देने लगे हैं, एग्जांपल्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी और सारे रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। एग्जांपल्स के लिए सारे रूल्स बेटे अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1 ये मैंने लिखा बेटे, गौर कर लो, CH2 डबल बॉन्ड जिसका नाम इथिलीन रखा था, अब इसका नाम 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और बेटे लिख दिया एथ, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, नाम हो गया इथीन। इसका मतलब यह हुआ कि इथिलीन जो कॉमन नेम था उसका IUPAC नेम कौन है, दैट इज इथीन। नंबर 2 दूसरे नंबर पे आ गया बेटे, और जिसका नाम प्रोपलीन अभी रखा था बेटे, प्रोपलीन रखा हुआ था हमने नाम कॉमन में, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, चाहे आपने ऐसे लिखा हो कोई प्रॉब्लम बेटे नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये देख लो 4 बॉन्ड है, चाहे उधर को लिख दिया चाहे उधर को लिख दिया बेटे, ये रहेगी क्या, ये रहेगी 1 प्रोपीन, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई चांस नहीं है। किसका चांस नहीं है बेटे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का। इसलिए बेटे हमें इसको 1 ना भी लिखो तो फिर भी काम चल जाएगा। आपको कई बुक्स में प्रोपीन सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, नंबर लगा ही नहीं होगा। तो नंबर ना लगा हो तो फिर आपने समझना ये क्या है, अगर कभी बुक में नंबर 1 नहीं लिखा हुआ तो 1 ना लिखने का मतलब है कि बेटे 1 नहीं है, 1 नंबर पे है, तो उधर उसमें नहीं लगाते। तीसरा सिंपल से हम मूव कर रहे हैं, थोड़े से मुश्किल की तरफ जाएंगे, देखते हैं बेटे। तीसरी मैं इससे थोड़ी सी और पेचीदा बनाने की कोशिश करता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम इसका है 1 ब्यूटीन। क्यों है 1 ब्यूटीन बेटे, 1 ब्यूटीन इसलिए है कि ये वाला नंबरिंग मैंने इधर से की है, क्यों की है, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना था, 1-2 के दरमियान डबल बॉन्ड था, लेकिन जब स्टार्ट हो गया 1 आ गया, जैसे बेटे हम क्रॉस करें पुल तो पुल पे आते हैं ना हम बहावलपुर की तरफ, हम कहते हैं बहावलपुर आ गया पुल पे, ये नहीं कहना कि बहावलपुर गुजर के कहना बहावलपुर आ गया बेटे। हम पहुंचे हैं, अभी हमारी सरहद आई है डबल बॉन्ड की, हमने कहा 1 नंबर, हालांकि 1 और 2 के दरमियान है वैसे तो, लेकिन हमें कहना 1 है। अब देखते हैं बेटे नंबर 4, चौथे नंबर पे, इसी में थोड़ी सी एक और किस्म होती है, ये आपने पढ़ी हुई है बेटे, ये इसका नाम है 2 ब्यूटीन। जरा सोचो क्यों 2 ब्यूटीन है, 1 2 3 4 और कर लो 4 की चेन है, 2 पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहां नजर आ रहा है मुझे, 2 नंबर पे और 3 के दरमियान है, लेकिन मैंने कौन सा नंबर उठाया बेटे, जो दोनों में से थोड़े वाला था, जहां से काम शुरू हो गया था। ठीक है बेटे, अब हम पेचीदा थोड़ा सा काम इसको मुश्किल कर लेते हैं ताकि हमारी बातें में समझ भी आनी शुरू हो जाए। ये देखो बेटे, इसमें CH3C, एक CH3 लगा हुआ है, CH के साथ C2H5 भी लगा हुआ है, CH2 भी है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। हालांकि लेफ्ट साइड से मैं गिन रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट करीब है, लेफ्ट से 2 नंबर पे मिथाइल है, लेकिन बेटे हमें रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट को नहीं कह रहा बेटे, ये नंबर 1 से मैंने गिनती शुरू कर दी, 3 4 5 6। बताओ बेटे इथाइल कहां लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है। इसका कलर भी मैं बदल रहा हूं, C2H5 लिखा भी मैंने रेड से है, 4 पे इथाइल है। और बेटे 5 पे ब्लैक से लिख रहा हूं, वहां मिथाइल बेटे ब्लैक से लगा हुआ है, इसलिए मैंने मिथाइल लिख दिया। 4 इथाइल है, 5 पे मिथाइल है। अब बेटे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, खत्म हो गए हैं, इसलिए बेटे डबल बॉन्ड का नंबर देना है। वो कितना नंबर है, 1 डैश छोटी सी लगा के। चेन की लेंथ बतानी है 6 की, मैंने लिखा हेक्स, हेक्स। और बेटे मैंने इन लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ ये इन 1 से रिलेटेड है, रेड से रिलेटेड है, इन 1 से रिलेटेड है, इन 1 पे है। अब मैं उल्टा सोचता हूं, इन क्यों है कि डबल बॉन्ड होगा, कितने पे इन है, 1 पे, 6 की चेन है, 5 पे मिथाइल है, बिल्कुल है,
4 पे इथाइल है, हमारा नाम कंप्लीट हो गया, हमारा नेम कंप्लीट बेटे हो गया। नंबर 6 पे आ गया बेटे, नंबर 6 बेटे सारी चीजें अप्लाई होती जा रही हैं। ये देखो बेटे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो बेटे ऐसी चीज आ गई है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं। फिर क्या करना है बेटे, गौर करें, आपको अभी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, जिधर से मर्जी गिनो, मैंने एग्जांपल ही ऐसे लिख दिए। अब बेटे मैंने इधर से, मेरा जी चाहता था गिनने को, मैंने इधर से गिन लिया। सबसे पहले क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लगाओ बेटे, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल मैंने लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब मैंने डबल बॉन्ड की जगह बतानी है, कहां कहां है, 1 पे है और 4 पे है। मैंने लिखा बेटे 1 पे है, 4 पे है। चीज कितने की चेन है, 5 की। मैंने लिखा पेंट, लेकिन जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा तो इस रूट नेम के आगे ए भी आपने लगाना है, पेंट नहीं कहना, अब आपने कहना पेंटा। अब इसके बाद क्या करोगे, डबल बॉन्ड की तादाद बतानी है, मैंने डाई लिख दिया। डाई क्यों लिखा, 2 डबल बॉन्ड होंगे। और आखिर में मैंने ईन लिख दिया, जरा चेक करो, क्या डाइन है, 2 डबल बॉन्ड है, सही है। 5 की चेन है, क्या मैंने आगे ए लगा लिया, पेंटा हो गया। कितने नंबर पे डबल डाइन थे, 1 4 पे। मिथाइल कहाँ कहाँ गए, 3 उलट देखोगे आपको सारी बातें खुद ही समझ आती चली जाएंगी कि मैंने नाम सही लिख लिया या नाम सही नहीं लिखा। बेटे नंबर 7 पे आ जाओ, देखते हैं 7 नंबर क्या है। ये बेटे CH3 है, C है, गौर करो बेटे C, फिर उसके बाद बेटे C के बाद डबल बॉन्ड, फिर बेटे CH, उसके बाद बेटे CH3, बॉन्ड चेक कर लेना बेटे। याद रखिए बॉन्ड अगर ज्यादा बन गए काम खराब, फिर हमारी स्ट्रक्चर कोई नहीं मानेगा बेटे। यहाँ 1 2 3 4 वैसे ही बॉन्ड 4 है इस कार्बन के, मुझे H नहीं लगाने, और इस जगह एक बॉन्ड 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, मुझे 2 H लगाने। अब क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, जरा चेक करो बेटे। अगर मैं 1 2 3 4 ये 2 और 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, इधर से गिनता हूं 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 पे इथाइल है बेटे। इधर से गिनता हूं ऐसे, फिर भी ऐसा ही है। इसलिए बेटे मैंने चेन सोच ली कि मैं ये वाली चेन मैंने डिसाइड करनी है, ये वाली चेन मैंने सिलेक्ट करनी है, और इस चेन के बाद इसका नाम देना है। जरा चेक कर लो, गिनना किधर से, गिनना उधर से बेटे जहां पे डबल बॉन्ड करीब हो। 4 5 चेक कर लेना अच्छी तरह। 3 पे कौन लगा हुआ है, ब्लैक वाला इथाइल लगा हुआ, खुला पड़ा है ना बेटे, है इथाइल, C2H5 है, ये C2H5 है एक ही है। ये सारे का सारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी डंडी एक है, यहाँ जुड़ने की जगह एक है। और बेटे 1 पेंट 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 लिख दिया 5, और 1 पेंटिंग, और बेटे ENE। लेकिन बेटे आपको एतराज हो जाएगा फौरन, 1 क्यों लिखा बेटे, 1 लिख नहीं सकते थे, क्या लिखना चाहिए था, इन से रिलेटेड चीज बतानी थी, 2 नंबर पे है, 1 पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 3 के दरमियान, फिर समझो यहाँ 2 लिखना चाहिए था, मैंने सही नहीं लिखा मेरे 1। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं फिर भी मैंने सही नहीं लिखा, किसी ने मेरी बात ही नहीं माननी, मैंने यहाँ लिख दिया 3 बेटे, 3 लिखा, 2 और 3 के दरमियान मैं आर्गू करूंगा, 3 पे भी तो है ना डबल बॉन्ड बेटे, आर्गू करूंगा तो मैं रूल्स फॉलो तो नहीं कर रहा, आर्गू थोड़ी चलने बेटे। हमें को कहे कि आपने ये कार जो है वो राइट साइड पे क्यों चलाई है, वो जुर्माना हमें कर देगा, लेकिन हम फौरन आर्गू करेंगे भी सऊदी अरब में तो दाएं तरफ चलाते हैं, अमेरिका में तो दाएं तरफ चलाते हैं, तो वो कहेंगे सऊदी अरब जाओ, फिर वहां के रूल मानने हैं, चाहे बेटे दिल चाहे खुशी से, या जिसको हम कहते हैं ना खुशी से मानना पड़ता है रूल, हमें दिल चाहे ना चाहे हमने मानना, जो कहते हैं मानना है। आगे चलते हैं बेटे, नंबर 8 तो 6 दोबारा सुझा देते हैं बेटे। गौर करो कितने की चेन है, 5 की, देखना अच्छी तरह बना के। पहले सब्स्टिट्यूएंट के नंबर दे लिए बेटे, गौर करना, फिर दे लिए। सब्स्टिट्यूएंट के नाम दे दो, मिथाइल है ना 2,
ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको वैसे ही पता है। मिथाइल लिख दिया, डाई मिथाइल। डाई क्यों लिखा, ये आपने डाई क्यों लिखा, पहले ये सोचो ना। दो होंगे, 4 मिथाइल होते टेट्रा लिखता, ठीक है। डबल बॉन्ड के नंबर दो पहले दे दिए, 1 पे और 4 पे। और पेंट क्यों लिखा, 5 की चेन। और बेटे ए क्यों लगाया, बेटे जब भी हम मोर देन 1 डबल बॉन्ड होता है तो फिर हम रूट नेम के आगे ए का इजाफा करते हैं, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ठीक है बेटे। और इसी तरह ब्यूटा, इस तरह के नाम हम लिखते हैं। फिर डबल बॉन्ड की तादाद भी बतानी पड़ती है, डाइन बतानी पड़ेगी। एक और बनाते हैं, शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 और CH2 और CH3, ये एग्जामिनर ने हमें दे दी। बेटे हमने फौरन सोचा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। हमने कार्बन चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड होगा। ये मैंने चेन ले ली, देखो चेन सही ले ली। अब बेटे डबल बॉन्ड वाली चेन तो ले ली, अब मैंने डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, मैं तो यहां से गिनूंगा ना बेटे, 4 5। बताओ बेटे मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, ठीक है जी। 3 पे मिथाइल है, चेक करना है भी, मैं ऐसे लिखे जा रहा हूँ, 3 पे मिथाइल है, लिख दिया। डबल बॉन्ड का नंबर दे दो, डबल बॉन्ड का नंबर है 2। चेन की लंबाई बताओ, पेंट ए क्यों नहीं लगाया, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है ही नहीं। और आखिर में मैंने क्या लगा दिया, इन 2 इन बन गए, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ये 3 मिथाइल 2 पेंटीन बेटे बन गए। क्लियर होता जा रहा बेटे बातें, ये बातें आपने देखनी है। आज इतना काम आपने करना है, साथ क्या करना है, साथ नोट करो। आपका बेटे पेज नंबर बुक में देखोगे तो 141 है, पेज नंबर 141 है। और आपने इसके लिहाज से चेक करना है कि ये नाम आपको समझ आते हैं कि नहीं। अब आपके लिए शॉर्टकट लिख रहा हूं, एक बेटे शॉर्टकट, एक तुक्का लिख रहा हूं। तुक्का जरा सोच लीजिएगा क्या है। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर दिया करना है, फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम दिया करना है, फिर आपने डबल बॉन्ड की नंबर देना है, पोजीशन देनी है, फिर आपने चेन लेंथ बतानी है, रूट बताना है, रूट बताना है। रूट के बाद आपने क्या लिखना है बेटे, इन लिखना है, इन लिखना है। ये चीजें आपने लिखनी है। अब बेटे मैं इसको बता रहा हूं कि जब ये आपने इधर को गए, आपने ये चीजें लिख ली तो आपको बातें सारी खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी। देखो बेटे सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लिख दिए बेटे, 3 3 डाई मिथाइल सही है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो फिर आपने यहां पे लफ्ज डाई ट्राई का इजाफा तब करना है जब सब्स्टिट्यूएंट बेटे एक जैसे मौजूद हो, ठीक है बेटे। फिर क्या करोगे, डबल बॉन्ड का नंबर देना है, दे दिए, पोजीशन। फिर क्या करोगे, रूट नेम के आगे ए का इजाफा करोगे अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो, मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर होगा तो ए का इजाफा करोगे। और जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा तो फिर यहां पे आप डाईन, ट्राईन, टेट्राईन, पेंटाईन का भी इजाफा करोगे। और बेटे सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह के होंगे, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी। तो फिर इसलिए आपने इथाइल मिथाइल का नाम देना है, तो आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट बताने हैं, फिर डबल बॉन्ड। अब थोड़ी सी इमेंड भी हुए हैं ये रूल्स बेटे, एक और तरीके से भी नाम इनका दिया जाता है, लेकिन हम अपने बुक से नहीं हट रहे, हम बुक की तरह कर रहे हैं। तो इसलिए आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये तरीकाकार आपने इख्तियार बेटे करना है, आपको इस शॉर्टकट से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, आज इतना रख लो, कल को 20 के करीब हम अल्कीन बनाएंगे, उनके नाम लिखेंगे, हमारी प्रैक्टिस इसकी भी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।